जैसे सोने की परख सुनार को होती है, लोहे की परख लोहार को होती है, लकड़ी की परख बढ़ई को होती है और मूर्ति की परख मूर्तिकार को होती है। वेलकम टू माय चैनल आर्यम टॉक। मैं रिया मौर्य। आज मैं आपको ऐसी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो कि आपकी सोच बदल देगी। कहते हैं ना कि सभी के अंदर एक ना एक गुण जरूर होते हैं, बस उसे निखारने और तराशने की जरूरत होती है। जरूरी नहीं कि सबके नज़रों में आपके गुणों की कीमत एक जैसी हो। किसी के नज़रों में आपकी गुणों की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, किसी के नज़रों में बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए आप हैरान परेशान मत होइए कि आपके गुणों को लोग कितना वैल्यू देते हैं। बस उसे निखारते और तराशते रहिए। एक गांव में एक लड़का था जो कि बहुत ही अच्छी मूर्ति बनाता था, लेकिन उसके गांव में कोई भी उसकी मूर्ति को अच्छी कीमत देने को तैयार नहीं रहता था, ना उसकी कोई तारीफ करता था। तो वह बहुत ही परेशान था कि मैं इतनी अच्छी अच्छी मूर्ति बनाता हूँ लेकिन लोग फिर भी तारीफ नहीं करते। तो एक दिन वो ऐसे ही परेशान और हैरान बैठा था। उसके गांव में एक बहुत फेमस गुरु जी थे जो कि सभी की समस्याओं को हल निकाल देते थे। तो वह गुरु जी के पास गया, बोला गुरु जी ऐसी ऐसी बात है। उसने सारी समस्या अपनी बताई कि मैं इतना अच्छा मूर्ति बनाता हूँ फिर भी लोगों के नज़रों में कोई उसकी वैल्यू नहीं है। तो गुरु जी ने कहा कि अच्छा रुको, मैं तुम्हारे समस्या का हल अभी बताता हूँ। तो वो अंदर गए और एक पत्थर लेके आए। बोले कि ये तुम मार्केट लेके जाओ और इसे हर दुकान पर लेके जाना और इसकी कीमत बताना कौन कितनी बताता है, लेकिन इसे बेचना नहीं, तुम इसे लेकर घर पे वापस आ जाना। तो फिर वह पहले सब्जी की दुकान पे गया। तो सब्जी वाले से बोला कि ये तुम इस पत्थर का कितना कीमत दोगे। तो सब्जी वाले ने कहा कि इसकी कीमत सिर्फ 2 केजी आलू होगी, 2 केजी आलू ले लेना। तो फिर वह और आगे गया, कपड़े की दुकान पे गया। तो कपड़े वाले से बोलता है कि इसकी कीमत क्या दोगे। तो उसने कहा कि इसकी कीमत एक सेट कपड़ा हो सकता है और क्या हो सकता है, इतना कीमती पत्थर तो है नहीं है। तो फिर वह और बोला कि पत्थर किसी काम का नहीं हुआ। फिर इसी तरह वो आगे लकड़ी की दुकान पे गया। तो वहाँ लकड़ी वाले ने कहा कि इसकी कीमत कुछ खास नहीं, थोड़ी बहुत लकड़ियाँ ले लेना अपने जलाने भर का। तो इसी तरह वह आगे वहाँ पे एक पत्थर जहाँ मूर्ति बनती थी वहाँ पे लेके गया। तो उस मूर्तिकार ने कहा कि इसकी कीमत कुछ ज़्यादा नहीं, इससे कोई अच्छी मूर्ति भी नहीं बन पाएगी, कितना बड़ा भी नहीं है, थोड़े बहुत इसकी कीमत ले लेना या एक आध मूर्ति ले लेना। इसी तरह वो बहुत सारे दुकानों पे गया पर उसकी सही कीमत देने वाला कोई नहीं था। तो वह फिर आगे जाकर जौहरी के दुकान में गया। तो जौहरी ने देखते ही उस पत्थर को पहचान गया। बोला कि ये तो बहुत ही कीमती है। उसने सोचने लग गया। तो बोला कि अभी मेरे पास बहुत कस्टमर हैं, तुम थोड़ी देर बाद आना तो मैं इसकी कीमत बताऊंगा। फिर वह थोड़ी देर बाद गया जौहरी के पास। जौहरी ने कहा कि ये पत्थर तुम्हें कहाँ मिला, ये तो बहुत ही कीमती है, इसकी कीमत तो मेरे पास भी नहीं है, इस टाइम उतने पैसे नहीं है कि जो मैं तुम्हें दे सकूं। ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला। जो कि वह जौहरी उस शहर का सबसे धनी और सेठ व्यक्ति था, बहुत ही फेमस था, उसके पास भी उसकी कीमत देने को नहीं थी। तो वो पहचान गया था पत्थर को। फिर उसने क्या किया, उस लड़के ने पत्थर को लेकर गुरु जी के पास वापस आ गया और सभी बात बताई कि किसने इसकी कितनी कीमत लगाई। तो गुरु जी ने कहा तुम्हें अब समझ में आ गया होगा कि तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा कि क्यों लोग तुम्हारे गुणों को नहीं समझ पाते हैं। तुम बस अपने काम को मन लगाकर करते रहो, एक ना एक दिन तुम्हारे गुणों को समझने वाला व्यक्ति जरूर मिलेगा। तो इसी तरह वो घर वापस आ गया और अब खूब अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाने लग गया, मन लगा के काम करने लग गया। मूर्तियों को गांव बेचने लग गया, गांव से शहर बेचने लग गया। एक दिन वह शहर में मूर्ति बेच रहा था, तभी एक व्यक्ति आया। उसने कहा कि तुम तो बहुत ही अच्छी मूर्ति बनाते हो, क्या तुम मेरे लिए बहुत सारी मूर्तियाँ बना सकते हो। उसने कहा क्यों नहीं बनाऊंगा। तो उसने मूर्ति वह बना बना के देने लग गया, जिससे वह विदेशों में बेचने लग गया। बहुत दूर दूर उसकी मूर्तियाँ बिकने लग गई और बहुत ही डिमांड होने लगी, जिससे वह पूरा ही नहीं कर पा रहा था। इसी तरह उसने बहुत सारे मूर्तिकार रख लिए मूर्ति बनाने के लिए और वह बहुत फेमस और धनी व्यक्ति हो गया। कहते ना, इसी तरह हर इंसान के अंदर एक ना एक गुण जरूर होता है, बस उससे तराशने और निखारने की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी तरह आप आर्यम टॉक के साथ बने रहिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।